अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली के सब होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज यहाँ पे मैं बना रही नहारी। तो यहाँ पे मैं 1.25 किलो गोश्त लेके आई हूँ। ये बछिया का गोश्त है। साथ ही मैंने जहाँ से अंकल से गोश्त लेती हूँ उनसे मैंने कहा था मुझे नली भी दीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ हड्डियाँ भी इसके अंदर ऐड करवा ली थी। इससे क्या होता है हमारी यखनी बहुत अच्छी बनती है और नहारी में जब आप ये ऐड करवाओ तो बहुत मज़ेदार नहारी बनती है। मैंने कुकर में गोश्त चढ़ाया था तो मैंने यहाँ पे गोश्त डाला था, 1 चमचा नमक ऐड किया था, 4 से 5 जवे लहसुन के मोटे वाले डाल के बस। और अब हम कुकर बंद कर देंगे। मैंने 3 गिलास इसके अंदर पानी ऐड किया था। इतने पानी में हमारा गोश्त आराम से गल जाएगा। तो बस अभी यहाँ जैसे इसका बबल बनेंगे तो फिर मैं इसके ऊपर सीटी लगाऊंगी। अभी बबल नहीं बने। फ्लेम जो है ना ज़्यादा स्लो रखनी है ना ज़्यादा तेज़ रखनी है, बस नॉर्मल रखनी है। और अभी हमारी सीटी जो है ऑन हो जाएगी वरना सीटी हमारी देखिए ऑन हो गई है ना। अब यहाँ से हम टाइम नोट कर लेंगे। सीटी जैसे स्टार्ट होगी उसके 15 मिनट के बाद यानी 15 मिनट हो जाएंगे तो हम फिर फ्लेम बंद कर देंगे और हमारा जो गोश्त होगा वो गल जाएगा। पहले मैं भी कुकर यूज़ नहीं करती थी, मुझे बहुत डर लगता था कुकर से, बट मैं अब इस्तेमाल करना शुरू हुई हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे अगर मुझे 20 दिन बनाना होता है तो मैं उस दिन इस्तेमाल करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। जो है वो आए होते हैं, मैं पराठा अगर करती हूँ ना तो खाने में देर हो जाती है तो कुकर इस्तेमाल करती हूँ। गैस का इशू होता है जब इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम हटाएंगे सीटी। इसकी गैस निकल जाए, ये चीज़ नीचे चली जाए तो फिर अब हम इसको खोलेंगे। और हम चेक करेंगे कि गोश्त गल गया। देखिए नाइफ से मैं चेक करूँगी, उससे मुझे पता ही चल जाएगा कि गोश्त गला है नहीं गला। नहीं, अभी गोश्त ना थोड़ा सख्त है, हमें दोबारा रखना है। सख्त है तो अब मुझे यहाँ दोबारा से इसको टाइम देना है। 5 से 10 मिनट और टाइम देंगे हम कुकर से। दोबारा फिर हमने गोश्त को 10 मिनट के लिए रखा था। 10 मिनट के बाद यानी 2 सीटी के बाद फिर मैंने दोबारा बंद कर दिया और उसको ओपन किया तो ये देखिए गोश्त हमारा गल गया है, अब बिल्कुल परफेक्ट है। पतीली के अंदर ऑयल डाली हूँ 1 कप के बराबर। यहाँ पे मैं ऑयल ऐड करूँगी 1 कप, क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो 1.25 किलो है तो इसलिए हमारी नहारी ज़्यादा बनेगी, तो इसलिए 1 कप मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप आधा किलो या 1 किलो से थोड़ा कम लें तो उसमें हाफ़ कप भी आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं 1 अनियन बिल्कुल बारीक कट करके डाल दूँगी। कट करके डाल दी मैंने। यहाँ पे ज़्यादा नहीं ली, प्याज नॉर्मल साइज़ की लिए, बस एक छोटी प्याज ली है वो डालूँगी, क्योंकि जब ये रेडी हो जाएगी तो फिर हम उसमें लगाएंगे तड़का प्याज का, तो इसमें ज़्यादा प्याज नहीं जाती है। आप अगर डालना चाहो तो आप 2 डाल दो, मीठी हो जाती है तो मुझे इसलिए पसंद नहीं है तो मैं तो 1 ही डालती हूँ। अगर आप डालना चाहें तो थोड़ी सी जंबो साइज़ की प्याज डाल दें। शान की नहारी बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं ये आधा किलो वाले जो पैकेट हैं मैंने 2 लिए हैं, 1 कट करके डाल दिया और अब 1 इसमें कट करके डालूँगी। ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। यहाँ प्याज देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन हो रही है, गोल्डन ब्राउन करना है। अब यहाँ कुछ मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि सॉल्ट थोड़ा कम होता है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर डालेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन करने से नहारी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ गोश्त हमने ऐड कर दिया है और आँच हमने तेज़ ही रखनी है ताकि ये थोड़ा सा फ्राई हो इसके अंदर। यहाँ पे मैं लहसुन ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने लहसुन जो है ऑलरेडी जब गोश्त गलाने के लिए रखा था उसमें ऐड कर दिया था। अब यहाँ अदरक है वो क्रश करके डालूँगी 1 टीस्पून। देखिए हमने अदरक जो है वो क्रश कर दी है। यहाँ पे हम गोश्त को थोड़ी देर भुनाई करेंगे गोश्त की। अब इसके अंदर ये जो नहारी मसाला हमने रखा था ये पूरा ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो
4 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। आप अपनी नहारी जितना आपने शोरबा रखना उसी हिसाब से पानी ऐड करेगा। अब यहाँ पे मैं नहारी के लिए घोल तैयार कर रही हूँ। तो डिश का बड़ा चमचा हमने लेना है आटे का और बस पानी के अंदर डालना है, उसे घोल लेना है। बिल्कुल इसके अंदर आटा नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाएगा, सालन हमारा अच्छे से खौल नहीं जाएगा। फिर हम इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर हम ठंडे ही इसमें डाल देंगे, उबाल नहीं आया हुआ होगा, तो क्या होगा, इसमें लम्स पड़ जाएंगे, तो वो नहारी अजीब सी हो जाएगी। इसलिए हल्का हल्का बॉईल आना शुरू हो गया है नहारी में। अब यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा आटा ऐड करूँगी। आप भी अपना हिसाब से, जैसे आप बना रहे हो नहारी, उसी हिसाब से इसके अंदर आटा ऐड करना। तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। मुझे जितनी थिक चाहिए बस मैं उतना रखूँगी। यहाँ पे नहारी में मैंने जो आटा है वो ऐड कर दिया। देखें इतनी पतली रखी है, क्योंकि अभी ये पकेगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें क्या होगा, ये अच्छे से मैंने आटा जो है वो ऐड कर दिया। इतना करा है कि जितना हमें यहाँ पे शोरबा चाहिए गाढ़ा। ठीक है, आप भी अपने अकॉर्डिंग टू शोरबे के हिसाब से ही इसके अंदर आटा ऐड करिएगा जब भी आप नहारी बनाएं। तो बस यहाँ पे हमने इसको, ये देखें हमारे पीस भी गल रहा है। इसमें थोड़ा सा कसर था गोश्त में, तो मैंने कहा ये आटे के साथ फिर गल जाएगा। और ये अभी थोड़ी पतली आपको लग रही है, जब ये थोड़ा पकती रहेगी तो ये और थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे। अब हम इसको आधा घंटा और पकाएंगे, फिर देखेंगे। अब यहाँ हमारा नहारी का जो फाइनल लुक था ये, और देखिए इतनी ज़्यादा थिक हमने नहारी बनाई थी और इतने बड़े बड़े बोटा डाला था, तो बिल्कुल बाज़ार जैसी ही हमारी ये नहारी बनी थी। और ये है हमारा फाइनल लुक। सब ने मना कर दिया था कि इसको ऊपर प्याज का तड़का मत दो, क्योंकि ऑयल काफ़ी आया हुआ था, तो मैंने ऑयल प्याज का तड़का नहीं दिया था। अगर आप देना चाहें तो आप दे दीजिएगा। और यहाँ पे फिर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डाल के इसको इस तरीके से सर्व किया था। तो वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर थम्स अप दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।